आपको भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे कि भारतीय संस्कृति है क्या और भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व क्या हैं। संस्कृति क्या है ये आज आप जानेंगे इस क्लासेस के द्वारा। यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी या बताई जाएंगी वो सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाले सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी के तरीके उसमें सभी मूलभूत तत्व यहाँ पे बताए गए हैं। संस्कृति क्या है ये हम आपको आज के इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप आगे भी इसको पढ़ते रहिएगा। मेरा माउस का जो कर्सर है वो जहाँ जहाँ जाएगा हम आप देखते रहेंगे। पूरा सिलेबस आपको बहुत तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आधे से पौन घंटे आप मन लगा के बैठिए और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गलती होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि मैं उस गलती को सुधार कर सकूं और भविष्य में आपको होने वाली प्रॉब्लम से निजात दिला सकूं। संस्कृति क्या है? समाज में जब भी हम पैदा होते हैं, कुछ भी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे साथ काम किए जाते हैं उन सभी को हम जब रोज़मर्रा में करने लगते हैं तो वो हमारे लिए एक संस्कृति के रूप में काम आने लगते हैं, जिससे कि हम उसके आगे के निर्माण के लिए काम करने में सक्षम हो जाते हैं। आप धीमे धीमे देखते होंगे कि मनुष्य के पास यहाँ पे आप देखिए कि देखते हैं कि योगदान से इसमें कुछ जोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको सम्मिलित करते हैं। संस्कृति क्या है? यह एक लगातार चलने व कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के पास से ही प्रारंभ से ही एक अनोखा गुण है जिसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे कहा था कि एक अनोखा गुण है, जो भी चीज़ें हम जीते हैं करते हैं वो एक संस्कृति हो जाती है हमारे स्थान की। चूँकि संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है, इसलिए आपकी एक संस्कृति है, आपके परिवार की एक संस्कृति है, वैसे ही आपके क्षेत्र और आपके देश की एक संस्कृति है। इसीलिए हमारा देश है, भारत देश है, तो हमारी भारतीय संस्कृति कहलाती है। आगे नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं या मूलभूत लक्षण क्या हैं। सभी देशों की विशेषताएं अलग अलग हैं, इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा विशेषता हमारे देश की ये है कि हम धर्मनिरपेक्ष में रहते हैं। हमारे यहाँ सभी धर्मों और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, अर्थात यहाँ पे आप विविधता बहुत देखेंगे, खान पान और पहनावे में भी देखेंगे, इस देखते ही जाएंगे। विविधता में एकता है, तभी इसमें कहा गया है विविधताओं के साथ इन सब में एक एकात्मकता भी है जो इनको एक साथ जोड़ने का काम करती है। ये पूरा बुक का सिलेबस है एनआईओएस का, मैंने आपको पहले बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसके द्वारा ही यूपीएससी में इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जीएस मेंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएस मेंस में जो जीएस नंबर 1 पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, और इसी प्रकार से प्री सिलेबस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें भी चीज़ें ना पूछी जाएं तब भी हम भारत देश में रहते हैं, हम मानव हैं और हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार संस्कृति होती क्या है। आगे देखिए, कहा गया भारत में सदियों से लोगों का मेल मिलाप होता रहा है। कई लोग आए हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग आए, विभिन्न प्रकार के लोग आए, लेकिन हमारी जो मेन संस्कृति थी वो आज से कभी नहीं बदली। कहा गया भिन्न भिन्न जातीय व निर्जातीय पृष्ठभूमि तथा विभिन्न धर्मों पर आस्था रखने वाले काफ़ी लोग यहाँ आकर बसे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का विविध व बहुआयामी चरित्र एक लंबी अवधि के दौरान सभी विविध सांस्कृतिक समूहों के संश्लेषण का ही देन है। मैंने आपको बताया पहले से ही बात को, और कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का यह विशेष लक्षण और अनोखापन सभी भारतीयों के अमूल धरोहर है, इसे हमको हमेशा बचा के रखना है। जो धरोहर है हमारे पूर्वज जो हमको दे गए हैं, हमें उसको बचा के रखना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लेक्चर्स हैं, आपको ध्यान से बैठना है और बहुत तेज़ी से पढ़ाए जाएंगे। स्पीडी क्लासेस हैं, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताया जा रहा है, वो कि जीएस मेंस के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं, एसी के लिए बताया जा रहा है कि इससे आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ध्यान से बैठेंगे, केवल आप सुनते जाइए, मैं आपको आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता रहूँगा। जब आप सुनते जाइए आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएंगी। अपने मन में एक इमेज बनाते जाइए कि ऐसा ऐसा होता है। जो भी चीज़ें आपने आज तक अपने जीवन में देखी हैं वो सभी चीज़ें को की इमेज बनाते जाइए कि क्या हो रहा है। इसमें देखिए बताया गया है पहला पॉइंट निरंतरता और बदलाव।
कहा गया है कि संसार के विभिन्न देशों क्षेत्रों में अनेक महान संस्कृतियों का विकास हुआ। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत सी संस्कृतियाँ देखेंगे, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र, सभी प्रकार की संस्कृति अलग अलग हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। कभी कहा गया कि हमने हड़प्पा की उस सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा जो भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा में फली फूली सभ्यता वो 4500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उसके साक्ष्य मिलते हैं। आज भी वहाँ की जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं वो आपको बताती हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसे रही थी। इतनी चीज़ें वहाँ पे भी आज भी मेंटेन आपको पुरातत्वविदों के द्वारा बताई जाती हैं। भारतीय संस्कृति क्या है मॉड्यूल 1 में यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की आज भी प्रथाएँ प्रचलित है। सही बात है, 40-100 वर्ष हो गए हों या उसके पहले के हों, उत्तर वैदिक काल हो या वैदिक काल हो, आज भी चीज़ें जो हैं उनको मानते रहते हैं और कि वो चीज़ें सही थी। हमारे पूर्वज जो बताए गए थे वो आज चीज़ें गलत नहीं थी, बस बताने का तरीका अलग था और इस आधुनिक युग में उसका तरीका अलग था, लेकिन दोनों का जो सार था वो एक ही था। क्या बताया गया है कि आज जैसे मातृ देवी और पशुपति की उपासना हम आज भी करते हैं। वैदिक धर्म, वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म, कई धर्मों की परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, आज भी हम उनको चीज़ें मानते हैं और आज तक वो चीज़ें चलती आ रही हैं। बताया गया है कि वास्तव में निरंतरता बनाए रखने के साथ साथ परिवर्तन भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। क्या बताया गया है कि निरंतरता बनाए रखने के साथ साथ परिवर्तन भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। ये आप देख रहे हैं और भी देखते आइए क्या क्या हुआ हमारे साथ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म में परिवर्तन तथा आधुनिक भारत में 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में नवजागरण ऐसे उदाहरण हुए हैं और भारतीय चिंतन और व्यवहार में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन नहीं हुए हैं कि नहीं पूर्व से नहीं पश्चिम से निकलता है, ये परिवर्तन हुए हैं कि जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ये जो चीज़ें थी इनमें हमने चेंजमेंट किया है। कहने का मतलब ये अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन जो बताए गए हैं ये यही है। तभी कहा गया कि इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन का सूत्र टूटा नहीं, वो जारी है और जारी ही रहेगा। हम आज देखते हैं क्या है मेन है क्या हमारे यहाँ कई लोग हैं, हम लोगों को पहले बताया था। इसके बाद विविधता और एकता। विगत 3000 वर्षों में भारतीय संस्कृति बड़ी सफलतापूर्वक लेकिन शांत रहकर अनेक धर्मों, संस्कृतियों के उत्तम धारणीय तथ्यों को देखती रही है और समय समय पर उनको अपने अंदर समाविष्ट भी करती रही है। हमने दूसरों से जो चीज़ें सीखी, अच्छी चीज़ें सीखी, हमने अपने पास रखा और जो बुरी चीज़ें थी हमने उनको निकाल दिया। तभी कहा गया निस्संदेह संसार में कुछ ही ऐसी संस्कृतियाँ हैं जिनमें ऐसी विविधता है। जैसे भारतीय संस्कृति में संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको मानते नहीं हैं या उनकी इज्जत नहीं करते हैं। सबका सार एक ही निकलता है। एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, केरल के लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की संस्कृति है, क्योंकि वहाँ पे नारियल मिलता है, वहाँ का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जहाँ पे है उसकी चीज़ें वहाँ पे प्रयोग करते हैं। पंजाब में भांगड़ा नृत्य है और असम में बिहू नृत्य में है, और दोनों में एक ही बात है, दोनों ही फसल की अच्छी उपज के बाद ही मनाए जाते हैं। मैंने आपसे पहले बताया कि बस बात कहने का तरीका बदल गया, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके, तभी हमारा देश कहा जाता है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। हमारे देश में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ पे छोटे छोटे यूरोप के ऐसे कितने देश आ जाके बस जाएंगे, लेकिन तब भी हमारा देश सब चीज़ों को मेंटेन करता है। कहा गया है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएँ व बोलियाँ बोली जाती हैं। बिल्कुल बात सही है, बोली जाती हैं। महान धर्मों के लोग यहाँ पर भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। भारत संसार के बहुत से धर्मों का निवास स्थान है, जैसे धर्मनिरपेक्ष, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तभी और यहाँ पे अनेक तरह की वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला का निर्माण हुआ है, क्योंकि जो लोग आए हैं हमारे यहाँ उन्होंने ये सब चीज़ें करते रहे हैं। शास्त्रीय संगीत और नृत्य हमारे देश में विद्यमान रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। और भी आप देखते जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले से लोग आते जा रहे हो कि वहाँ ऐसी विशिष्टताएँ थी, ऐसी जलवायु परिवर्तन चीज़ें थी, ऐसी कहा गया है कि देश की विशालता मतलब भौगोलिक और जलवायु संबंधी विशेषताओं की भिन्नता इस विविधता का एक प्रमुख कारण है। मैंने आपसे बताया कि एक चीज़ जो चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी रहती है, उसको हर कोई पाने की कोशिश करता रहता है। शुरुआत से हमारे यहाँ लोग आए हैं और उन्होंने देखा है कि तभी कहा गया देश की विशालता तथा भौगोलिक और जलवायु संबंधी विशेषताओं की भिन्नता इस विविधता का एक प्रमुख कारण
है। और देखिए यहाँ पे कहा गया विभिन्न जातीय समूहों का परस्पर मिल जाना हमारी संस्कृति विविधता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। अनंत काल से यहाँ वहाँ से लोग यहाँ आते रहे हैं और बसते रहे हैं, और सिर्फ पोर्टो ऑस्ट्रेलियाइट, निग्रो, मंगोलोइड जैसे आदिम प्रजातियों से संबंधित लोगों को हमें आज भी पाते हैं। कौन ये है हमारे में? सब है, ईरानी है, ग्रीक है, कुषाण है, शक है, हूण है, अरबी है, तुर्की है, मुगल है, यूरोपियन है, आए बसे, हमारे साथ घुले मिले, हमारी संस्कृतियों के साथ मिले, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान किया। मान गए हम पहले क्या पहनते थे? आप जानकर हैरान होंगे कि सिलाई की हुई पोशाकें जैसे सलवार, कुर्ता, टोपी आदि केवल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के कुषाण शकों तथा पार्थियों द्वारा भारत में लाई गई थी। समझिए आप, सिलाई की हुई पोशाकें, सलवार, कुर्ता, टोपी केवल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के कुषाण शकों पार्थियों द्वारा भारत में लाई गई थी। इससे पहले भारतीय क्या पहनते थे? बिना सिलाई के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज देखते हैं आप आधुनिक पोशाक जैसे पैंट, शर्ट, स्कर्ट यूरोपीय लोगों द्वारा 18वीं सदी में लाए गए, और आज हमारे यहाँ सभी लोग पहनते हैं। संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हमने अच्छी चीज़ ली। खाने पीने में भी अलग अलग परिवर्तन रहे हैं हमेशा। जैसे कि आप देखेंगे लखनऊ में चिकन का काम, पंजाब की फुलकारी, बंगाल का कांधा कढ़ाई, उड़ीसा का पटोला जैसी विविधताएं की खास क्षेत्रीय विशेषताएं एहसास कराती हैं। हर चीज़ें आपको एहसास कराएंगी। आप तीर्थ यात्रा करने जाएंगे क्षेत्रीय भौगोलिक चीज़ों में, क्या क्षेत्रीय भौगोलिक, ये आप देखिए यहाँ पे माउस का कर्ज, क्षेत्रीय भौगोलिक अवरोधों के बावजूद यहाँ के लोगों व्यापार व तीर्थ यात्रा के लिए भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। ये नहीं कि मैं यूपी का हूँ तो मैं केरल नहीं जाऊँगा, केरल का वीज़ा चाहिए, वहाँ की संस्कृति में नहीं जाऊँगा, वहाँ के मंदिर में नहीं जाऊँगा। सब जाते हैं, ऐसा नहीं कि जाते नहीं हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और कहा गया हमारी एकता का एक प्रमुख कारण है वह है मानसून प्रणाली। जो मानसून सिस्टम है वो एक और कारण है। जैसे भौगोलिक विविधताओं और मौसमी विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक अंतर्निहित एकता का अनुभव करता है। बहुत सी विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं हमारे देश में, लेकिन हम आज भी अंतर्निहित एकता का अनुभव करते हैं। कभी मानिए तमिलनाडु में कुछ हो गया, गुजरात में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं कि नहीं ठीक हो गया, चल जाएगा। नहीं, आज भी जो हमारे जो एकता है और वो हमेशा बनी रहेगी। हमें आज भी एहसास होता है कि नहीं गलत हुआ या वहाँ अच्छा हुआ, तो हम देखने जाते हैं उन्होंने कैसे किया, हम उनसे सीखना चाहते हैं कैसे किया। ये संस्कृति के गुण हैं, हम सीखते हैं। कहा कि देखिए मानसून व्यवस्था भारतीय जलवायु की संरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे देश की एकता को सूत्र में पिरोता है। कुछ चीज़ें मानसूनी की होती हैं, वहाँ पाई जाती हैं, उस कारण से हमारे साउथ इंडिया में, फिर नॉर्थ इंडिया में वहाँ से आदान होता रहता है चीज़ें। लोग जाते हैं, आते हैं, बताते हैं हमारे यहाँ ऐसा था, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसा था, उन्होंने उससे सीखा। अच्छे सीखते रहते हैं लोग। आगे देखिए भारतीय संस्कृति क्या गया कि ये देखिए भारतीय संस्कृति इन घटकों ने व्यक्ति की सोच और दर्शन को प्रभावित किया है। बिल्कुल बात सही है। कैसे किया गया? भौतिक विशेषताओं, आप कैसे देखते हैं, ये कहानी में ज़्यादा है। जलवायु की विभिन्नता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों की इन्हीं खास विशेषताओं ने इन संस्कृतियों को एक पहचान दी है। और देखिए क्या है, हमारी संस्कृति की मिश्रित प्रकृति हमारे संगीत, नृत्यों के स्वरूप, नाटकों, कला, अन्य कलाकृतियों जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, हमारे स्मारकों की वास्तुकलाओं में हमारी सभी भाषाओं के साहित्य भी इसी प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं। आप देखते हैं आज संस्कृति के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये नहीं, सबका मूल मंत्र एक ही निकलता है। और देखते हैं एक समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये NIOS का चैप्टर है और इसके कारण UPSC में बहुत चीज़ें से रिलेटेड है। मैंने बहुत चीज़ें सर्च करने के बाद मैंने इस संस्था को चुना जो राष्ट्रीय संस्था है NCERT के बाद, और यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और सभी जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो इससे ही पूरा सिलेबस लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरी बुक ही पढ़ाता हूँ सभी को। पूरी बुक पता चल जाएगा। लोग जो हवा बना हुआ UPSC वो हवा ख़त्म कर दूंगा और लोगों को आप चीज़ें बताऊँगा कि हाँ भाई आप ऐसे ऐसे पढ़ें और ऐसे ऐसे हो सकता है आप भी ये सब चीज़ें यहाँ से चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं। देखिए आगे क्या आ गया। प्लीज़ आराम से बैठिए, मन से बैठिए, सुनते रहिए।
समय के साथ राष्ट्र की अवधारणा का उदय हुआ और एक खास क्षेत्र पर अधिकार शक्ति का नया मापदंड बना। कुछ जगहों पर गणराज्यों का भी उदय हुआ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी को भारत में महाजनपद काल के रूप में जाना जाता था और सरकार चलाने में राजाओं की बड़ी भूमिका होती थी। वही बताया गया है कि सभी लोग आए, महाजनपद हुआ, हर्ष आए, अशोक आए, समुद्रगुप्त आए, हर्षवर्धन आए, सभी लोग आए, सभी ने अपना अपना स्थापित किया शासन और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। संस्कृति सभी का मूल मंत्र एक ही था। मुगलों ने भी भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। आप मुगलों की कहानी जानते ही होंगे, उन्होंने क्या क्या स्थापित किया आप अच्छी तरह जानते हैं। और आज कहा गया आज हम एक प्रभुता संपन्न हैं, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, जनवादी गणतंत्र हैं और हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार की समरूप व्यवस्था है। यही हमारी मेन संस्कृति का मूल उद्देश्य है। हम हर चीज़ में प्रभुता संपन्न हैं, समाजवादिता हमारे अंदर आज भी है, धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को मानते हैं, जनवादी गणतंत्र है ही और हम एक इधर से उधर जा सकते। देखिए पता है क्या धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, देखते आइए क्या क्या हुआ। हमारे पास मुगल आए, शक आए, कुषाण, सभी लोग अलग प्रकार से आते रहे। आने के बाद सभी ने अपनी अपनी संस्कृतियाँ की हैं, कई संघर्ष हुए हैं, संघर्षों के उदाहरण आपने देखे हैं। निश्चित और साझी मिली हुई संस्कृतियाँ आपने देखी। मुसलमान किस प्रकार से अपने ईश्वर को मानता है, हिंदू किस प्रकार से मानता है, बौद्ध, सिख, पारसी सभी लोग इसी में प्रकार से रहते हैं। लेकिन सभी का मूल मंत्र होता है ही मानवतावादी, कोई ऐसे काम ना किए जाएं किसी को भी खराब लगे। और कहा गया है कि और सभी धर्म एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मुस्लिम ने हिंदुओं को गलत कहा, हिंदुओं ने मुस्लिमों को गलत कहा उनके धर्म के बारे में, ऐसा कभी नहीं होता हमारे देश में। और सभी धर्म, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी, सभी लोग बहुत अच्छा सा रोल अदा करते हैं। अभी कोरोना काल में ही देख लीजिए आप, सभी धर्मों ने एक अच्छा रोल अदा किया है। जो जिसके पास सभी धर्मगुरुओं ने अपने अपने धर्म के लोगों को समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। और क्या कहा गया है कि देखिए आप कि हमारे देश में विचारों और आचरणों में बहुत ज़्यादा विविधताएँ मौजूद हैं। ऐसी विविधताओं के बीच में किसी एक विशेष विचार का प्रभुत्व संभव नहीं है। बिल्कुल बात सही है। आपको मालूम होगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी सब रहते हैं। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है। हर कोई अपने मनपसंद धर्म को पालन करने, विचार करने के लिए स्वतंत्र है। मैंने आपको पहले बता दिया, सभी लोग इसे मान सकते हैं। आप किसी धर्म को मानिए, कोई सुन नहीं आएगा। खूब पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, संस्थाएं बनाइए, प्रचार कीजिए। राज का अपना कोई धर्म नहीं है क्योंकि हम सभी धर्मों को मानते हैं। यह सभी धर्मों को समान नज़रों से देखता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जनता ने भी काफ़ी हद तक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया और कहा है आप जिए और जीने दीजिए। बिल्कुल बात सही है। जीना आप खुद शांति से जिए और हमें कोई भी जीने दीजिए, यही हमारे देश की अवधारणा है और हम इसे विश्वास करते हैं। तभी अगर हमारे देश में गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाया गया है। बिल्कुल बात सही है। और देखिए क्या कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। पश्चिमी संदर्भों में धर्मनिरपेक्षता का विकास का मतलब धर्म और राजसत्ता का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सकारात्मक अवधारणा के रूप में लिया जाता है जो सभी लोगों के अधिकारों, विशेषता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा तथा भारत की जटिल सामाजिक संरचना के हिसाब से प्रयुक्त होता है। सार्वभौमिकता क्या देख लीजिए क्या है। मेन चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा क्या है कि थोड़ा है, आप बैठे थक देंगे, पानी में बोतल रखा कर दिए, पीते रहिए। केवल देश की भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में आबद्ध नहीं है, सहअस्तित्व विश्व दृष्टिकोण है। संपूर्ण दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाता रहा है। शुरुआत से हम वैसे रहे हैं कि शांति और सद्भाव का हमारा मेन मूल मंत्र रहा है। ये भी देखें, भारत का उपमहाद्वीप सभी राजनीतिक सीमाओं को लांघते हुए सदियों से एक सांस्कृतिक इकाई रहा है, तभी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है सभी लोग मिला के दक्षिण एशिया के। क्या कहेगा, संस्कृति किसी जाति, राष्ट्र के मन, रुचियों, साहित्य, विचार, कला, कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास का नाम है। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि बातें अब तक मैंने आपको बताई है, क्या क्या बताया है। ये देखिए आप प्लीज, संस्कृति किसी जाति, राष्ट्र का कि मन, रुचि, चैत्य, विचार, कला, कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास का नाम है।
और देखते हैं क्या क्या बताता हूँ। भारत अध्यात्म की भूमि के रूप में जाना जाता है। योग, अभी योग चल ही रहा है, जब से मोदी जी आए तब से योग का ज़्यादा हुआ। कई चीज़ों में आयुर्वेद रहा, तो हमने कहा अध्यात्मवाद मानते हैं। बहुत विदेशी हमारे यहाँ आते हैं और बस ही जाते हैं, जाते नहीं हैं। उनको इतना अच्छा लगता है अध्यात्मवाद की, कह नहीं सकते। जैसे कहा गया गणित और नाप तोल का सख्त ज्ञान था, कई चीज़ों में ज्ञान था। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं था, जो पश्चिमी लोग कहते रहते हैं कि नहीं हमारा वैसा था, सब कुछ था। कहा गया देखिए चिकित्सा, ग्रहों, तारों, वनस्पति को उत्तम पुस्तकें लिखी गई हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोल है, सिद्धांत खुद भारत द्वारा पहले ही कर ली गई थी, जिसे यूरोप ने काफ़ी बाद में जाना था। बस हमने जान लिया, कहा नहीं, और यूरोपियन आए, उन्होंने हल्ला काटा और सब कुछ किया, बस तभी उनका नाम होता गया। तो हमारे पहले के दार्शनिक और वो लोग कहते रहते गणितज्ञ, तो आज हमारा भी नाम होता, लेकिन हम हल्ला काटने वाले लोगों में है नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति उसकी जनता की सरलता और विविधता की जीवित अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग हैं। विदेशी आते हैं हमारे देश में, आपसे नहीं मिले, किसी और से नहीं मिले, कई लोगों से मिलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और विदेशी मिल के चले आते हैं और फिर कहते नहीं भारत ऐसा देश है। मतलब हम जिन्हें सोचते हैं कि नहीं वो लोग उससे नहीं मिले होंगे या वो उसका क्या रोल है, तो हमारे सभी व्यक्तियों में जनता की सरलता और विविधता की जीवित अभिव्यक्ति है। वो अपना एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। आगे हमारी संस्कृति की पहचान विभिन्न कारकों जैसे कि धर्म, प्रांत आदि पर आधारित रहती है। और देख लीजिए, हमने आपको पहले बता दिया सभी लोग हम एक ही जैसे हैं, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण सभी से एक ही जैसे मैच खाते रहते हैं। धार्मिक चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं। सभी लोग अपने तरीके से पढ़ना का सोच रहे हैं। सभी कैसे वेद हिंदुओं के लिए रहा है, कुरान हदीस मुसलमानों के लिए रहा है, बाइबल ईसाइयों के लिए रहा है। हाँ, सभी चीज़ें मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, जिसको मैं पूरा पढ़ने के बाद आपको समझा रहा हूँ। अब सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहे हैं हमारे देश में, ये भी आप देखते रहिए। प्रभाव ये रहे हैं कि हमारी संस्कृति पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रभाव रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। पहला है कि पश्चिमीकरण हुआ है, उभरती राष्ट्रीय सांस्कृतिक शैलियाँ रही हैं और लोकप्रिय संस्कृति रही है। आप समझ गए। क्वेश्चन आता है क्या रहेंगे, आप नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन 3 बातों को पूरा ध्यान रखिएगा। क्या पश्चिमीकरण रहा है, उभरती राष्ट्रीय सांस्कृतिक शैलियाँ रही हैं और लोकप्रिय संस्कृति रहा है। स्वतंत्रता से पहले कुलीन तंत्र और प्रशासनिक सेवा के लोगों द्वारा कुछ पश्चिमी तरीके अपना लिए गए थे। इसका प्रभाव कई वर्षों में मध्यम वर्ग में तथा कुछ हद तक गाँवों में भी फैला। वो आप जब अंग्रेज आए तो लोगों ने अपनाए और देखे गए। अब जानते हैं लोकप्रिय संस्कृति जो जन्म मीडिया का उत्पाद है, सांस्कृतिक एकता का एक और घटक है। समाज में फिल्मों का बहुत ही गहरा प्रभाव, हमने पहले भी कहा था। समाज क्या है, पिक्चर क्या है, समाज का एक आईना है। आप पढ़िए कि आपने अब तक संस्कृति के बारे में क्या सोचा, शॉर्ट फॉर्म में तो सब चीज़ें बताना चाहूँगा मैं आपको। संस्कृति का अभिप्राय बहुत व्यापक और विस्तृत है। इसे समग्र एवं समाकलित एवं सीखे हुए व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक समाज में रहने वाले लोगों का जीवन शैली को बताता है। अब जो भी चीज़ें करते हो संस्कृति में आपका जीवन शैली को बताता है। संस्कृति समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, नैतिक मूल्य, कला, रीति रिवाजों और विभिन्न प्रकार की कुशलताओं और आदतों से मिलकर बनती है। नया संस्कृति क्या रहती है? संस्कृति समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, नैतिक मूल्य, कला, रीति रिवाज और विभिन्न प्रकार की कुशलताओं और आदतों से मिलकर बनती है। और क्या है? अपनाने की क्षमता और व्यापकता के कारण भारतीय संस्कृति दीर्घजीवी बनी हुई है। और देखिए यहाँ पे विभिन्नता में एकता बता चुके हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षणों में से एक शुरुआत से ही ऐसा है जो इसे विशिष्ट बनाता है। सभी देशों में ऐसा नहीं हो पाता है। काले गोरे लड़ रहे हैं, ऐसे प्रकार से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसा हूँ, तो चीज़ें में लड़ाई बनी रहती है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों का संश्लेषण कई कालों से चला रहा है, जिसने उस मिश्रित या साझी संस्कृति को जन्म दिया जिसे आज भारतीय संस्कृति कहते हैं। अध्यात्म तथा मूलभूत पर आधारित जीवन शैली भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है, पर इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ये क्वेश्चंस हैं जो बताए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। ये चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, प्लीज़